एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करता हूँ आज आपके साथ। मेरे खुद से रिलेटेड है, जस्ट छोटा-सा इंसिडेंट या छोटी-सी स्टोरी कह लो। बात है लगभग 2019-20 के आसपास की। विंटर का टाइम था और अभी क्या है, अभी विंटर का टाइम है, तो मुझे ये स्टोरी याद आ गई थी। और अभी विंटर में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए जाते हैं, वर्कआउट के लिए जाते हैं। गर्मी में भी जाते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर वर्कआउट करने वाले होते हैं, रेगुलर जॉगिंग ये सब करना पसंद करते हैं, वो लोग विंटर हो, समर हो, जाते ही हैं। बरसात में बारिश की वजह से थोड़ा अवॉइड कर लेंगे, लेकिन फिर भी समर और विंटर में कंटिन्यूअसली दे डू देयर वर्कआउट, आउटडोर वर्कआउट। तो एक छोटा-सा इंसिडेंट इसी से रिलेटेड है। अब 2019-20 के टाइम में ना, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। तो मैं अपने रिज़्यूमे में जो हॉबीज़ का जो सेक्शन होता है, उसमें मैं स्पोर्ट्स के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि आई प्ले स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तो मेरे हॉबीज़ में फर्स्ट चीज़ होता है, आई प्ले स्पोर्ट्स। आई लव टू प्ले स्पोर्ट्स, फिर कुछ भी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी खेलने को मिल जाए, आई लाइक टू प्ले। उसके बाद से साइकिलिंग पसंद है मुझे। और अगर ये कुछ नहीं कर पाया, तो आई लाइक जॉगिंग, मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट, कुछ ना कुछ हो, दिन में किसी एक वक़्त जब भी टाइम मिला, आई ट्राई टू डू कि किसी भी एक टाइम वर्कआउट कर लूँ। छोटा, कम टाइम में, ज़्यादा टाइम, जितना भी टाइम मिला, उतने में मैं कर लेता हूँ। तो मेरे हॉबीज़ के सेक्शन से ही इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि यू डू जॉगिंग, यू डू वर्कआउट एवरी डे? मैं बोला नॉट एवरी डे, इफ आई एम नॉट एबल टू प्ले दैट डे, या फिर अगर खेलना पॉसिबल नहीं रहा तो आई लाइक टू डू जॉगिंग या वर्कआउट कर लेना। तो ही जस्ट आस्क्ड, क्योंकि विंटर का टाइम था वो, और मैं उसी वक़्त इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। तो ही जस्ट आस्क्ड कि विंटर में, अभी विंटर का टाइम है, यू आर डूइंग जॉगिंग एवरी डे? और मैं उस वक़्त पटना में था। और फिर मैं बोला कि अभी विंटर का टाइम है, तो थोड़ा कभी-कभी गैप आ जाता है, और अभी थोड़े एक्स्ट्रा वर्क भी हो जाते हैं, स्टडीज़ भी है और भी कुछ-कुछ पढ़ना हो जाता है, तो थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। बट अगर जॉगिंग के लिए नहीं गया तो वर्कआउट कर लेता हूँ, अल्टरनेट डेज़, ऐसा कुछ भी। मतलब इतने कैज़ुअल वे में नहीं बोल रहा था मैं, मैं इंटरव्यू वाले तरीके से ही बोल रहा था। तो ही आस्क्ड कि टेल मी 2 डिमेरिट्स ऑफ डूइंग जॉगिंग इन विंटर टाइम, इन विंटर सीजन, मॉर्निंग जॉगिंग का 2 डिमेरिट्स ही जस्ट आस्क्ड। तो एक्चुअली क्या है कि मैं पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे एक रूल था कि भाई 5 साढ़े 5 बजे उठो, उठकर जॉगिंग के लिए जाओ, एवरीडे मॉर्निंग पीटी, ये रूटीन था मेरे स्कूल का। तो मुझे ये चीज़ पहले से पता थी कि विंटर में अगर तुम जॉगिंग के लिए जा रहे हो, मॉर्निंग में रनिंग के लिए जा रहे हो, तो क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, या क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखो, अब डिपेंड करता है 2 थिंग्स, कि तुम कैसे एरिया में रह रहे हो। इफ यू आर लिविंग इन सिटीज़, तो यू शुड अवॉइड मॉर्निंग जॉगिंग, स्पेशली इन विंटर। एंड इफ यू आर लिविंग इन रिमोट एरियाज़ या विलेज एरियाज़ साइड में रह रहे हो, या शहर से दूर रह रहे हो, या फिर किसी ओपन ग्राउंड में जॉगिंग के लिए जा रहे हो, तो इट्स क्वाइट बेटर। अच्छा है, कर सकते हो, बट एट दैट टाइम आल्सो यू शुड टेक सम प्रिकॉशंस, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि मौसम थोड़ा डिफरेंट होता है, फॉग होते हैं, एंड दैट फॉग कैन कॉज़ सम लंग्स प्रॉब्लम। बट सिर्फ फॉग से प्रॉब्लम नहीं है। तो ही जस्ट आस्क्ड कि विंटर में क्या प्रॉब्लम है? व्हाई यू शुड नॉट डू जॉगिंग इन विंटर? तो आई हैड दिस आंसर, मुझे पता था, तो आई आंसर्ड एवरीथिंग करेक्टली। तो आई जस्ट आंसर्ड कि विंटर में क्या होता है कि फॉग होने की वजह से जो भी एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली स्मोक पार्टिकल्स, जो कि व्हीकल्स के पॉल्यूशन की वजह से होता है, वो सब कुछ थोड़ा मॉइस्चर होने की वजह से, फॉग होने की वजह से बल्की हो जाते हैं, और उनका जो लेवल होता है वो ज़मीन के लेवल से थोड़े ऊपर होता है। मतलब ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं वो। तो व्हेन यू डू जॉगिंग, यू डू फास्ट ब्रीथिंग। तो वो जो स्मोक पार्टिकल के साथ जो भी फॉग मिक्स होता है, मॉइस्चर मिक्स होता है, एंड व्हेन यू डू फास्ट ब्रीथिंग व्हाइल डूइंग जॉगिंग, रनिंग, तो यू इनटेक दैट पार्टिकल्स इन योर लंग्स, इन योर बॉडी। So that can cause irritation, other lungs problems also. So we should avoid jogging in the winter, especially in cities, outdoor jogging. हाँ, अगर कोई ओपन ग्राउंड है, थोड़े शहर से दूर है, थोड़े आउटस्कर्ट्स में है, तो वहाँ पे कर सकते हो, बट एट लीस्ट यू शुड यूज़ मास्क, या फिर यू शुड ट्राई सम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट
training in winter especially. तो आई आंसर दिस थिंग करेक्टली। तो अब देखो विंटर में होता क्या है ना कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, ये जो भी है इन्वायरमेंट में, वो विंटर के टाइम में फॉग की वजह से या मॉइस्चर कंटेंट्स जो भी होते हैं एयर में या इन्वायरमेंट में। फॉग क्या है? फॉग इज बेसिकली टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो फॉग या वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स होकर थोड़ा हैवी हो जाते हैं, थोड़े बल्की हो जाते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से और नीचे आ जाते हैं। मतलब ज़मीन से, मतलब अगर पहले वो ज़मीन से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स होकर, फॉग के साथ मिक्स होकर और ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो आ जाते हैं ज़मीन से बहुत ही करीब, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। और जब तुम रनिंग करते हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो ड्यू टू योर फास्ट ब्रीथिंग, यू विल इनटेक ऑल दोज़ पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स इनसाइड योर बॉडी, इन योर लंग्स। तो इट कैन हार्म योर लंग्स, इट कैन हार्म योर बॉडी। और ये जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या होता है मेनली पीएम 2.5 के फाइन पार्टिकल मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे मिक्सचर होते हैं। तो ऑब्वियसली इट विल हार्म योर लंग्स, इट विल हार्म योर बॉडी। तो विंटर के टाइम में इट इज सजेस्टेड नॉट टू डू जॉगिंग, मॉर्निंग वर्कआउट इन ओपन एनवायरनमेंट, स्पेशली दोज हु डू जॉगिंग या रनिंग ऑन द रोड। रोड के किनारे मत दौड़ो, गर्मी में जैसे लोग जाते हैं। गर्मी में क्या है कि थोड़ा ईज़ी होता है मॉर्निंग वर्कआउट, क्योंकि सुबह-सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा होता है और उस टाइम जॉगिंग करना, वर्कआउट करना थोड़ा ईज़ी, कंफर्टेबल लगता है। और अगर तुम गर्मी में शाम में करना चाहो तो दिन भर का एग्ज़ॉस्ट हो जाता है बॉडी। गर्मी की वजह से एक अलग परेशान, दूसरा गर्मी में प्यास बहुत लगती है, पसीना होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हैं लोग शाम होते-होते तक। तो शाम में वर्कआउट करना गर्मी में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। लेकिन गर्मी में अगर समर में अगर सुबह वर्कआउट करो 4-5 बजे उठकर, तो बड़ा अच्छा लगता है। मौसम कूल-कूल होता है, एनर्जी भी होती है बॉडी में थोड़ी। और ठंडी में सेम चीज़, तुम 4-5 बजे उठकर से वर्कआउट करने जाओ, जॉगिंग करने जाओ, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनीवन। तो विंटर में इट इज़ सजेस्टेड कि या तो थोड़े आउटस्कर्ट्स में जाकर वर्कआउट करो, शहर से थोड़े किनारे हटकर, ऐसा कोई ओपन ग्राउंड हो तब। या फिर इंडोर वर्कआउट कर लो, या फिर और भी कुछ अलग तरीके के वर्कआउट हुए, स्क्वाट्स कर लो, पुशअप्स कर लो। अगर हो सके, पॉसिबल है, अगर इफ़ यू हैव टाइम, तो इवनिंग वर्कआउट कर लो, या नहीं तो फिर कोई इंडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हो। बास्केटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, लॉन टेनिस खेल सकते हो, अगर तुम सिटीज़ में रहते हो तो। वहाँ पे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, पे एंड यूज़, बुक कर लो कोर्ट, वहाँ पे खेल लो। इवनिंग में जिम चले जाओ, वर्कआउट कर लो। तो ये सारा कुछ है ऑप्शन। और अगर जॉगिंग भी करना है तो गो टू ओपन ग्राउंड, वहाँ पे जॉगिंग कर लो। रोड के किनारे यू शुड अवॉइड, स्पेशली इन विंटर, ड्यू टू दिस स्मोक पार्टिकल्स। और देखो, एक फॉग हुआ और एक हुआ स्मोक। फॉग और स्मोक को मिलाकर इन साइंस वी सेड स्मोग। स्मोग इज द टॉक्सिक मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक। तो बेसिकली आज जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये सारी बातें आ रही थी। तो आई थॉट कि अब विंटर आ चुकी है एंड आई शुड शेयर दिस इंफॉर्मेशन या दिस नॉलेज टू एवरीवन इन माय वीडियो। और मैं बहुत कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था। आई जस्ट हैड दिस इंफॉर्मेशन टू शेयर विथ यू ऑल। और अगर विंटर में इवनिंग में वर्कआउट कर लो ना थोड़ा, तो नींद बहुत अच्छी आती है। ये मैं खुद में ऑब्जर्व किया हूँ। बॉडी थोड़ी थका लो, थोड़ी गर्म हो जाए बॉडी, उसके बाद रात का डिनर कर लो और मस्त नींद लो, बहुत मस्त नींद आती है। और अगर सुबह वर्कआउट कर लो तो दिन बहुत अच्छा जाता है भाई, ये भी है। लेकिन हाँ, थोड़ा वो बाहर का आउटडोर जॉगिंग, स्पेशली रोड साइड वाली जॉगिंग, ये मॉर्निंग के टाइम में इन विंटर यू शुड अवॉइड। विलेज एरियाज में हो तो इट्स नॉट अ बिग इशू, विलेज में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता नहीं है, बट सिटीज़ में देयर आर लॉट ऑफ पॉल्यूशन। तो इफ यू आर इन सिटीज यू शुड कंप्लीटली अवॉइड मॉर्निंग जॉगिंग, स्पेशली 5 AM वाला, 4 से 5 के बीच का, 5 से 6 के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम का जो जॉगिंग का टाइम है, यू शुड अवॉइड इट। अगर तुम्हारे पास टाइम है 9-10 बजे, 11-12 बजे वर्कआउट करने का, तो यू शुड डू इट दैट टाइम। अदरवाइज इवनिंग में कर लो या फिर इंडोर वर्कआउट कर लो, दैट इज मच प्रेफरेबल।
और बेस्ट है अगर तुम्हें इवनिंग में टाइम मिल जा रहा है खेलने का या वर्कआउट करने का, देन दैट्स परफेक्ट. So that's all for this video. Thanks for watching, guys. And if you think I shared some good information, then please do like my videos, and also please subscribe my channel, and please share it to your friends and families also, so that they can also get this information. That's it. Thanks for watching till last, guys.